ऐसे ही नहीं भड़का हुआ ईरान, जो आज से पहले कह रहे थे कि यार ईरान अरबों पर हमले कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने पहले ही कहा था, वो जो यूएई की रिपोर्ट आई थी कि यूएई इस्राइल के साथ मिला हुआ है, इस्राइल के जो फौजी हैं वो जंग के दौरान 41 दिन जो जंग चली है उस दौरान यूएई में जाकर तैनात थे। यूएई के अंदर इस्राइल ने अपने आयरन डोम तैनात किए हुए थे। तभी मैंने कहा था ईरान हमला नहीं करेगा तो क्या आरती उतारेगा। बहरहाल दोस्तों, एक बड़ा अपडेट ये आया है जो आपके दिमाग को शांत कर देगा, फिर आपका दिमाग उबड़ खाबड़ नहीं भागेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी ये दोबारा जंग शुरू हुई है। शुरुआत में ही बहरीन और कुवैत ने, बहरीन जिसके लिए ईरान स्टैंड लेता था हमेशा, बहरीन ने कुवैत के साथ, बहरीन और कुवैत के रिश्ते पहले, आज से पहले ईरान के साथ अच्छे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर धोखा दिया। बहरीन और कुवैत ने मिलकर शुरुआत में ही अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के कहने पर ईरान में हमले किए। और कमाल की बात यह है कि सारे सुअर अब एक तरफ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें खुल तो रही हैं। अब तो ये पता चल रहा है कौन अपना है कौन पराया है। बहरीन और कुवैत की ईरान पर हमला करने की इंटेलिजेंस मदद की यूएई ने। बताओ अब कुछ बचा? यूएई ने पहले भी 41 दिन की जंग में ईरान पर हमला किया। यूएई की मदद इस्राइल ने की थी। इस्राइल यूएई को इंटेलिजेंस दे रहा था, अपने हथियार दे रहा था, आयरन डोम दे रहा था। अब भड़वों की खुद औकात नहीं है लड़ने की सामने से आके, तो इन्होंने मुसलमान को मुसलमान से भिड़वाना शुरू कर दिया है। ईरान, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इनको एक तरफ कर दिया है, ईरान अकेला आगे है। और इनके पीछे, मतलब सामने नहीं आ रहा है अमेरिका और इस्राइल, ये पीछे और इनको आगे कर रहे हैं। अभी जो ये वक्त चल रहा है, ये वही वक्त चल रहा है कि जब ये धीरे धीरे अरबों को आगे कर रहे हैं, खुद साले पीछे हट रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ अल्लाह है और हमारी दुआ भी है, ज़रूर ईरान कामयाब होगा। शेयर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले में यूएई का और कुवैत, बहरीन का साथ दिया है। जाहिर सी बात है, शुरू में बताया गया है ये सब आले यहूद हैं जो यहूदियों का साथ दे रहे हैं, उनमें से हैं। ये मुसलमान दिखते हैं लेकिन मुसलमान है नहीं। मोहम्मद बिन सलमान को रात को नींद नहीं आती है कि एक तो ये जो सुप्रीम लीडर मिडिल ईस्ट का बनना चाह रहा था सऊदी अरब, ये बन नहीं पाया। ईरान ने ज़्यादा नाम कमा लिया, तो अब मोहम्मद बिन सलमान की सरकार, ये रही रिपोर्ट। खुलासा ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सोच रहा है कि इलाके में शांति तब आएगी जब ईरान की रिजीम बदल जाएगी, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हट जाएं, कोई और आ जाए। तो हराम की नस्ल, गंदी पैदाइश, अरे 4 लोगों की मेहनत का गलत नतीजा। एक बात तो बता, यही तेरे वालिद मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की रिजीम चेंज करनी है। ये कहते हुए ईरान पर हमला किया, खामनाई को शहीद कर दिया। बता तू और तेरे बाप क्या उखाड़ पाए। अब तुम मुज्तबा खामनाई को कत्ल करोगे, तो आज जनता को जवाब मिल गया होगा कि मुज्तबा खामनाई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई तो अपना हो। जो ईरान के अंदर है वो भी 100% अपने थोड़ी हैं। मोसाद वहाँ घूम रहा है, CIA वहाँ घूम रहा है, एजेंसीज वहाँ घूम रही हैं। बहरहाल रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए हैं, अब तक एक कम 60 ईरान के लोग मारे गए हैं, लगभग 6 से 650 लोग घायल हुए हैं। ईरान के जस्क के पोर्ट पर अमेरिका के आतंकी हमले हुए हैं। विजुअल आपके सामने है। यही नहीं, ईरान का एक प्राइवेट एयरपोर्ट है, आपके सामने देख लीजिए। प्राइवेट जगहों पर भी अमेरिका ने आतंकी हमले करके तबाही मचाई है। हजरात, फिलहाल के
रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल बटन आता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, कर्सर लेके जाना है, अपनी उंगली लेके जानी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है और सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद।